हेलो दोस्तों, आप सभी को आप ही के चैनल वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि प्री बजट एंड पोस्ट बजट मार्केट किस तरह बिहेव कर सकता है। जैसे हम देख रहे हैं लगातार 2 दिनों से मार्केट एक मंदी की ओर जा रही है। तो आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट क्यों गिरा है, क्योंकि 1 फरवरी एवरी ईयर अपना यूनियन बजट अनाउंस होता है। तो फरवरी 1 को यानी कि आने वाले वीक में हम अपना बजट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो कंटिन्यू आप देखेंगे तो एक बेरिश दो रेड कैंडल्स यानी कि 18,000 से मार्केट अभी 17,500 का एक लो बना के 17,600 के आसपास क्लोज किया है। अगर हम इसको पिछले 10-12 साल का बजट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो प्री बजट एंड पोस्ट बजट मार्केट किस तरह था, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो हम लास्ट 2010 से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट 2010 के अंदर यहाँ से यानी कि तकरीबन जनवरी फर्स्ट वीक 6 जनवरी से लेकिन मार्केट बिल्कुल एक बेरिश मोड में चला गया था। एंड अब देखेंगे तो दैट इज़ फरवरी के बजट के जिस दिन मार्केट बजट अनाउंस किया था 2010 के अंदर, तो यहाँ पे एक आपको हैमर सी कैंडल नजर आई। फिर मार्केट थोड़ा सा बेरिश होके फिर पोस्ट बजट यानी कि 2-3 दिन बजट के अनाउंसमेंट के बाद एक कंटिन्यू एक अपवर्ड रैली दिखाई। तकरीबन आप देखेंगे तो 4,700 से 5,300 तकरीबन 20% के आसपास इसने एक बुलिश रैली दिखाई है। ये था 2010 का। अगर हम 2011 को देखने की कोशिश करें तो उस वक्त का बजट प्री बजट एंड पोस्ट बजट क्या हो सकता था, लेट्स सी। 2010 में देखेंगे तो यहाँ पे आप जनवरी के महीने में देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू एक बेरिश यानी कि मंदी का दौर था। और बजट जिस दिन अनाउंस हुआ है, दिस इज द बेरिश कैंडल 1 फरवरी है, जहाँ पे आपको एक कैलेंडर नजर आ रहा है। बेरिश कैंडल एक एनगल्फिंग सा पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से मार्केट अगेन बेरिश की तरफ यानी कि प्री बजट एंड पोस्ट बजट सेम ट्रेंड था 2011 के अंदर। फिर मार्केट यहाँ पे एक बॉटम बना के 5,200 का फरवरी 11 के बाद इसने एक अपवर्ड रैली दिखाई है। दैट इज द पोस्ट बजट। अगेन पोस्ट बजट के बाद बजट अनाउंस करने के बाद एक हफ्ता हुआ मार्केट नीचे था, फिर उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट दिखाया है ऊपर की तरफ। अगर 2012 के देखते हैं, 2012 देखिए 2012 30 जनवरी यहाँ पे बैक टू बैक, जैसे 2023 में यहाँ पे 2 दिन मार्केट रेड कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे भी आपको 2 कैंडल रेड नजर आई थी क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था। फिर पोस्ट बजट के बाद मार्केट जो ट्रेंड था उसी को कंटिन्यू किया है 2012 में। अगर हम 2013 में चलते हैं फिर आगे, यहाँ पे देखिए 2013 मार्केट प्री बजट नवंबर से यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो जनवरी के अंदर जनवरी मार्केट स्लाइटली अपवर्ड था। इसने यहाँ पे टॉप बनाया 6,100 का। फिर यहाँ से जैसे ही बजट अनाउंस हुआ फिर लगातार मार्केट मार्च तक एक महीना कंटिन्यू, फरवरी पूरा महीना मार्च नीचे की तरफ था। फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया मार्च के 11 तारीख तक। फिर वहाँ से मार्केट अप्रैल 11 अप्रैल तक मार्केट ने फिर नीचे की तरफ गया। यानी कि प्री बजट मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में थी, फिर पोस्ट बजट मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली गई है। तो आपको क्या अंदाजा लगा होगा, आई गेस आपने प्री बजट एंड पोस्ट बजट देखने के बाद तो आपका जो मार्केट बिहेवियर है तो यानी कि बेरिश है, तो पोस्ट बजट हो सकता है मार्केट एक बुलिश रैली पकड़ सकता है। अगर 2010-13 हो गए तो 14 देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2014 में मार्केट प्री बजट अब जनवरी के महीने में देखेंगे तो कंप्लीटली एक बेरिश ट्रेंड था। जैसे ही बजट अनाउंस हुआ 1 तारीख को, दैट इज द 1 था, तो दैट इज मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे 3 तारीख को। उस दिन रेड कैंडल बना के फिर वहीं से रिट्रेस हुआ। नेक्स्ट दिन जैसे अनाउंस हुआ तो नेक्स्ट दिन से मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड अपनाया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही फरवरी से तकरीबन अपवर्ड आपको मिला है कंटिन्यू टिल जून तक, यानी कि कंटिन्यू 2-3 महीने आपको यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आ। बीच बीच में रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में चला गया है। नेक्स्ट देखते हैं 2015 का बजट। अगेन 2015 में देखेंगे तो जनवरी का महीना कंप्लीटली बुलिश था। जैसे बजट अनाउंस हुआ तो मार्केट गिरा हुआ, यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है बजट का अनाउंसमेंट। लेट्स गो टू 2016।
यहाँ पे देखिए 2016 मार्केट प्री बजट था तकरीबन स्लाइटली अप ट्रेंड, देन पोस्ट बजट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड टिल मार्च एंड तक, सॉरी फरवरी एंड तक, मार्च बिगिनिंग तक। मार्च बिगिनिंग से 1 मार्च से मार्केट यहाँ पे अपवर्ड रैली चलेगी, यानी कि अगर पोस्ट बजट रिजल्ट अनाउंसमेंट अगर इम्पैक्ट उसका होता है 2016 में, तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था तो मार्केट नीचे की तरफ गई थी। मार्च फर्स्ट वीक से मार्केट ने फिर एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है। दो 2017 में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। 2017 का देखेंगे तो बजट आप मार्केट कंप्लीट 16 दिसंबर से मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर जैसे बजट अनाउंस हुआ तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू अपवर्ड की तरफ ही मार्केट चला गया है। दो 2018 का बजट देखते हैं। 2018 का बजट जो है प्री बजट मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में था, जैसे बजट अनाउंस हुआ तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो मार्केट नीचे की तरफ चली गई है। अगेन 19 प्री बजट अपवर्ड, पोस्ट बजट डाउनवर्ड। यहाँ पे देखेंगे तो फिर एक हफ्ता 10 दिन मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, फिर इसका प्री बजट का जो सपोर्ट लेवल था वहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एनालाइज कर सकते हैं इस चार्ट को देखते हुए कि लास्ट पिछले 10-12 सालों में मार्केट ने किस तरह बिहेव किया है, तो आने वाले दिनों में किस तरह बिहेव कर सकता है, ये आप एनालाइज करने में आसानी होगी। ये तो कोविड का इवेंट था, आई थिंक लॉकडाउन था, तो मार्केट प्री बजट जो भी था यहाँ पे एक टॉप बना है, उसके बाद कोविड की वजह से मार्केट में एक गिरावट नजर आई थी। 2021 का बजट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, प्री बजट एंड पोस्ट बजट हार्डली आपको 4 दिन मार्केट गिरा, फिर पोस्ट बजट जैसे ही हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ चले गया है। इट वॉज अ लाइफ टाइम हाई ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि प्री बजट प्री कोविड जो लाइफ टाइम हाई था यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद इसने रीटेस्ट करके एक नया हाई बनाने की कोशिश में था उस वक्त मार्केट। आते हैं पिछले साल के बजट में। यहाँ पे देखिए यूक्रेन और रशिया वॉर, ये देखिए ये जो यहाँ पे मार्केट प्री बजट एंड पोस्ट बजट देखेंगे तो कंप्लीटली वही ट्रेंड है जो डाउन ट्रेंड है। प्री बजट में था वही रिट्रेसमेंट होकर पोस्ट बजट भी वही इम्पैक्ट हुआ है अंटिल आपका एक बॉटम बनाया दैट इज 15,300 का। यहाँ पे देखते हैं दिस इज द प्री बजट 17 जनवरी, फिर यहाँ पे आते हैं 31 जनवरी। ये वाली कैंडल आपकी प्री बजट तक है, यानी कि मार्केट कंटिन्यू बेरिश ट्रेंड में था। जैसे अनाउंसमेंट बजट का हुआ तो 2 दिन मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे चली गई है मार्केट। अभी इस साल यानी कि अभी नेक्स्ट वीक आपका बजट अनाउंसमेंट है, आप देखेंगे तो प्री बजट आपका जनवरी का महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो जनवरी का मंथ हम देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू 1 तारीख से एक बेरिश ट्रेंड में है और एक ब्रेकडाउन भी आज इसने कर दिया है। तो आपको मंडे लास्ट वर्किंग डे मिलेगा इस महीने का, फिर 1 तारीख को आपका बजट अनाउंस हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक आपको, मैं आपको चार्ट एनालाइज करके बताता हूँ निफ्टी का किस तरह हो सकता है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने एक बिल्कुल 2 बेरिश कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट अच्छा खासा 17,516 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो फिर आपको एक नीचे सपोर्ट निकल के आता है 17,465 एंड 354। मार्केट अगर इसको सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे पोस्ट बजट आपको एक अच्छी खासी बुलिश रैली नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट भी है और फिबो कॉइल लेवल भी है। मार्केट आपको इसी के आसपास आपको मंडे की तरफ हो सकता है कि मंडे साइडवेज हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन कैंडल लगातार आपका बेरिश हुआ है, तो मार्केट पॉज लेगा तो मार्केट साइडवेज रह सकता है। ये था निफ्टी का एनालिसिस और प्री एंड पोस्ट बजट का एनालिसिस, और आपको इससे अंदाजा लग सकता है कि पोस्ट बजट क्या इंपैक्ट हो सकता है मार्केट के अंदर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।